चाहूँगी कि इस अभियान में हमने ये स्कूल अभी तक सिर्फ एसडी बॉयज़ स्कूल के नाम से जाना जाता था। वैसे इसका नाम एसडी सीनियर सेकेंडरी मुल्तान है, लेकिन मैक्सिमम किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो एसडी बॉयज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 1950 से स्कूल चल रहा है। करनाल का बहुत पुराना स्कूल है। अब इस स्कूल में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि ये कोविड स्टार्ट हो गया है। तो अब जो हमारा न्यू सेशन है उसमें हम इसमें पहली से 5वीं तक लड़के और लड़कियों का एडमिशन करने वाले हैं, और वो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनके लिए यूनिफॉर्म फ्री है स्कूल से, और उसके साथ साथ उनका एडमिशन फ्री है। केवल 500 रुपये में मंथली फीस देकर बच्चा पहली से 5वीं पढ़ सकता है। कई बार स्कूलों में हिडन चार्जेस रहते हैं कि स्पोर्ट्स फंड है, एक्टिविटी फंड है, अनाउंसमेंट के बाद। मेरे यहाँ अगर मैं 500 अनाउंस कर रही हूँ तो वो प्योरली 500 है, 501 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। मैडम, कुछ आपको लगता नहीं कि स्कूल की फीस आपने थोड़ी ज़्यादा रखी है बच्चों की, जिसमें मीडियम बच्चे भी होंगे? मीडियम नहीं सर, मेरे पास तो लेबर क्लास बच्चे भी आते हैं, मजदूर का बच्चा भी आता है। तो मुझे ऐसे लगता है आज के टाइम में 500 रुपये अगर एडमिशन भी नहीं ले रही हूँ, यूनिफॉर्म भी फ्री दे रही हूँ, तो बहुत इकोनॉमिकल है। और उसमें मेरे पास पढ़ाई का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बच्चे को शिक्षा उतनी ही अच्छी मिलेगी जितनी किसी प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में मिलेगी। पहली से 5वीं कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों के लिए है। तो जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है तो सारी फैसिलिटीज मिलेगी बच्चों को? सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सारी लैब्स हैं हमारे यहाँ, साइंस की है, बच्चों के लिए झूले और क्लास में स्पेशल अरेंजमेंट्स, हर तरह का अरेंजमेंट हमने छोटे बच्चों के लिए। मैडम, बुक्स के बारे में बुक्स मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं सरकारी लगवाऊं। अगर सरकारी में मुझे रास्ता नहीं मिलता है तो उस पार्ट पे मैं चाहूंगी कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पब्लिशर की लगवाई जाए, जिससे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना आए। मैडम, मीडियम क्या होगा इसका? इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे सर। अभी भी मैं दोनों मीडियम से रन कर रही हूँ, 6 to 12 भी मेरा दोनों मीडियम रन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाई पर किस तरीके का जोर ज़्यादा दिया जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा पर ना देके मैं चाहती हूँ कि उनका शारीरिक विकास के लिए खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है, मानसिक विकास के लिए उन्हें काउंसलिंग और अदर पार्ट्स पे समझाना भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा काफ़ी नहीं है किसी भी क्षेत्र के लिए। उनका कंप्लीट विकास, जैसा कि बच्चा आज के समय में फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लग गया है, उससे हमें दूर करके उसे शिक्षा में भी लाना चाहिए और उसे फिजिकली भी फिट करना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास किया जाएगा? डेफिनेटली सर्वांगीण विकास ही एक स्कूल का सही विकास है। लड़कियों को एडमिशन इसी क्षेत्र से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लड़कियों को पहली से 5वीं करके हम धीरे धीरे प्रमोट करेंगे अपने ही बच्चों को अगली क्लास में। अभी हम पहली से 5वीं कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लास बढ़ाएंगे। मैडम, अब प्रयास किया गया, पहले प्रयास क्यों नहीं किया गया? शायद इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं था। कोविड में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आई है, क्योंकि सरकारी स्कूल जो सरकार ने मॉडल संस्कृति कर दिए थे, जहां बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, मिड डे मील मिलता है, टैब्स मिलते हैं, तो बच्चा वहां आकर्षित हुआ। लेकिन वहां से वो नाम कटवा के आया, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से मेरे पास मेरे बच्चे वापस भी आए हैं, तो बच्चा कम हो गया स्कूल में। मैम, तो तब मैंने ये सोचा। कोई अचीवमेंट स्कूल की जो आप जनता को बताना चाहें? डेफिनेटली ये पीटीआई सर हैं जो आपसे जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि हमारे बच्चे गेम्स के थ्रू नेशनल लेवल तक जाते हैं, और कोई गेम ऐसा नहीं है जो मेरे स्कूल में अवेलेबल नहीं है। कोई नेशनल लेवल तक कोई बच्चा गया है? मेरे जो अभी महाकुंभ चल रहा है करंट में, इसमें 3 बच्चे मेरे स्टेट लेवल पे पहुंचे हैं। कौन सी गेम में? सर, एक वेट लिफ्टिंग में है, 2 मेरे ताइक्वांडो के, एक फेंसिंग में गए, और काफी बच्चे मेरे ऐसे हैं जो शाही के अंदर अभी गए हुए हैं। कोई गोल्ड मेडलिस्ट? हाँ जी, मेरा एक राम बच्चा वेट लिफ्टिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंटिन्यूसली गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। ऑल इंडिया लेवल पर? ऑल इंडिया लेवल पर? ऑल इंडिया पे अभी नहीं गया है, तो बट स्टेट तक मेरे मेडलिस्ट हैं। 4 बच्चे हैं, और स्कूली स्टेट मेरे लगभग 34 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं स्कूली खेलते हैं हर साल स्कूली स्टेट। नेशनल लेवल पर आगे इंटरनेशनल? सर, वो आगे के कंपटीशन के लिए वो निर्भर कोच पे करता है जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, बट यहाँ से स्कूली लेवल स्टेट तक जो मेरे अंडर में रहता है, वहाँ तक मैं पहुँचने की। सर, कौन कौन सी गेम खेला चाहती है स्कूल में? सर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो पर्टिकुलर जो गेम है हमारी, फेंसिंग होगी, जिम्नास्टिक होगी, वेट लिफ्टिंग होगी, सर मोस्टली सारे गेम में अवेलेबल है। मैम, आपसे एक सवाल है कि जैसे और कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि प्ले के ऊपर जो है एडमिशन उनको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, कोर्सेज वगैरह भी होता है, उनकी जो प्ले गेम्स होती हैं उनके ऊपर फ्री ऑफ कास्ट उनको एडमिशन मिलता है। क्या इस स्कूल के अंदर भी ऐसी कोई परिपाटी है? स्कूल में
स्पोर्ट्स के लिए कंसेशन दिया जाता है बच्चे को, नॉट कंप्लीट एडमिशन। कंप्लीट नहीं, स्कूल पे आपको बच्चा जो स्पोर्ट्स का आता है उसे फी पे कंसेशन दिया जाता है। कितनी रहती है? जो भी फीस होती है उस पर उसका 200 रुपीज लेस किया जाता है। अगर फीस उसकी 600 रुपये है तो 400 रह जाए, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर पहले ही ज़्यादा नहीं है सर। क्योंकि मेरे पास से बच्चा 1100 रुपीज़ में मेडिकल पढ़ जाता है, वो भी प्रोफेशनल टीचर से, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स हैं यहाँ। तो 1100 लास्ट फी है मेरे स्कूल की, जो 500 से शुरू होकर 1100 पे ख़त्म हो जाती है। जैसा कि सरकार अब खेलों को प्रोत्साहन दे रही है, प्लेयरों को भी प्रोत्साहन दे रही है, और ये स्कूल भी जो है सरकारी एडिड है, तो क्या नहीं लगता कि आपको चाहिए बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन दिया जाए? यहाँ मैं आपको एक छोटा सा क्लू दूंगी जिससे आप अपने चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, 2017 से इस स्कूल को एड मुक्त कर दिया गया। अब ये स्कूल एडिड नहीं है और करनाल के सभी एडिड स्कूल अब एज प्राइवेट ही रन हो रहे हैं। तो एज प्राइवेट स्कूल किसी भी स्कूल की फीस 500 से 1100 पे खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक अनाउंसमेंट और है कि फादरलेस बच्चों को भी 200 लेस दिया जाता है। मैडम कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और उसके पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते, तो उनके लिए आपके स्कूल में क्या विशेष रहेगा? उसके लिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी 12th कॉमर्स में एक बच्चा है जो फी पे नहीं कर सकता है। मैम इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाया जा रहा है, बुक्स भी उसको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, यहाँ तक कि उसको यूनिफॉर्म की भी कोई दिक्कत है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चा हमें लगता है ब्रिलियंट है, जो कैपेबल है पढ़ने का, जो हमारे स्कूल का नाम रोशन करना चाह रहा है, उसके प्रति मैम की जो नहीं थे हालात से, तो वो चप्पल पहनते थे और शर्ट भी बाहर रहती थी पेन से। तो जो उपलब्धि और सुधार मेरे आने के बाद मैंने किया है वो एक यादगार है स्कूल में, कि अब बच्चा, अगर आप इस वक्त कैंपस में मेरे विजिट करते हैं, आपको टाई बेल्ट में नजर आएगा और वेल ड्रेस्ड होगा और साथ में आई कार्ड भी होगा। आप देख के पहचान नहीं पाएंगे कि ये इतने कम पैसों में इतनी अच्छी फैसिलिटी। आपने ये जो आपने सब कुछ किया, आपने अपने सहयोगियों की एक अच्छी टीम के साथ किया। डेफिनेटली, क्योंकि अगर टीचर्स मुझे ये हेल्प नहीं करें तो एक लीडर कभी भी टीम के बिना काम नहीं कर सकता। मैम अगर बात करें स्लम एरिया में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, क्या आपका स्कूल कभी विजिट करता है? मेरे टीचर्स डेफिनेटली वहाँ विजिट करते हैं, कन्विंसिंग करते हैं, और मैं आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिटी है, स्टडी वाइज वो बहुत अच्छा है, तो मेरे साथ बहुत से हाथ जुड़े हैं NGO के, मैं उसकी मदद करना चाहूँगी। सेशन सर, न्यू सेशन अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो तभी से करेंगे। और ये जो पहली से लेकर के स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी तभी से होगा? हाँ जी, न्यू सेशन के साथ ही 1 से 5वीं का प्रमोशन। करनाल का रेलवे रोड पर स्थित SD स्कूल अगले सत्र से को एजुकेशन और पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक आरंभ होगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।